अजीज़ दोस्तों, मेरे चैनल में खुशामदीद। तो नाजरीन, सबसे पहले तो हिंदुस्तानियों को आज़ादी की मुबारकबाद। आज 15 अगस्त है। पाकिस्तानियों को भी मुबारकबाद 14 अगस्त की। अब बात यह है कि 14 अगस्त को आप आज़ाद नहीं हुए थे, आप 14 अगस्त को बने थे। इनफैक्ट अगर मैं सच बोलूँ तो यूनाइटेड इंडिया में आपके तब भी आज़ादी थी, आपके कुछ हुकूक थे, आपके सब कुछ था, लेकिन अब आप देख रहे हैं आर्मी रूल में आपके क्या हाल है। तो बेसिकली 14 अगस्त को पाकिस्तान क्रिएट हुआ था, आज़ाद नहीं हुआ था। हमेशा हमेशा के लिए फ़ौज का गुलाम डे 1 से बना था। क्या स्टोरी थी, आप सीक्रेट्स जो मेरी एक सीरीज़ है वो देख सकते हैं। डील्स विद द डेविल जिन्ना की सीरीज़ है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आता है पूरी आज़ादी के दौरान, अगर मैं रियलिटी उस टाइम में जाके बताऊं तो नो वन वॉज वेरी हैप्पी, बिकॉज पंडित नेहरू ने भी जब स्पीच दी थी, ही सेड कि ही इज गिविंग दिस स्पीच विद अ वेरी हैवी हार्ट। तो बात यह था कि पूरे के पूरे मुल्क में दंगे हो रहे थे और बहुत सारे पार्टीशन के राइट्स हुए, लेकिन ये सेंसिटिव टॉपिक था तो किसी ने इसे ढंग से डिस्कस ही नहीं किया। बस ये कहा गया कि जी हिंदुओं ने, मुसलमानों ने, सरदारों ने आपस में मारकाट मचाई और ट्रेनें लाशों की आती थी जाती थी, बहुत बुरा हुआ। लेकिन नो वन हैज एक्चुअली ट्राइड टू डेल्व इनटू द रीजंस कि ये क्यों हुआ, इसके पीछे कौन था। पाकिस्तानी की टेक्स्ट बुक पढ़ें तो सारा का सारी जिम्मेदारी ठीकरा जैसे फोड़ते हैं वो सरदारों पर और हिंदुओं पर, और अगर इंडिया की बात करें तो वो सारा का सारा कहते हैं मुस्लिम लीग की शरारत थी। तो एक्चुअल में क्या रियलिटी थी, आज ये समझेंगे। थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। मैंने पिछले वीडियोस में ही बताया कि किस तरीके से जिन्ना साहब ने धोखे की सियासत कर कर पाकिस्तान बनाया। 37 का इलेक्शन हारने के बाद और 46 के इलेक्शन में मास रिगिंग करने के बाद इन्होंने पाकिस्तान का मैंडेट लिया। राइट, इन्होंने क्या किया था, अलग अलग डील दी थी। तो पंजाब में इन्होंने बेसिकली एक एमनेस्टी स्कीम, मैं कहूँगा इसे, वो दी थी कि जो जो ज़मींदार हैं जिन्होंने अपनी ज़मीन बचानी है, बड़े बड़े वडेरे, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड, वो मेरे साथ मिल जाओ, पाकिस्तान आ जाओ। और जिन लोगों को नेहरू के पास जाना है भाई, उनकी ज़मीनें बट जाएंगी। तो पहली बात उन्होंने ये कही थी। दूसरी बात पंजाब में उन्होंने कही थी कि 25% जो पंजाब की यूनाइटेड पंजाब के जो 25% हिंदू और सरदार थे, वो 75% लैंड ओन करते थे और 90% कमर्शियल और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ वर ओन्ड बाय देम। तो ये डील दी गई थी कि हिंदुओं के जाते ही इनकी सारी प्रॉपर्टी बांट दी जाएगी। ये डील किसे दी गई थी? ये पंजाब के लोकल मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स को डील दी गई थी। ये डील दी गई थी पंजाब के जो ज़मींदार थे, जैसे नवाब ममदोट थे, जो कि खिजरायात टवाना के बाद पंजाब के सीएम भी बने। तो इन सारे लोगों को डील दी गई थी। बेसिकली ये सारे काम एक लोअर लेवल पे चल रहा था। यूपी के मुसलमानों को जैसे जिन्ना साहब ने डील दी थी कि भाई हम आपका अलग मुल्क बना देंगे, यूपी के सारे गुंडे, मुल्ला, मदारिस टाइप के लोग इन्होंने इकट्ठे करके उनसे बोला कि भाई आपको अलग मुल्क बनेगा, आपके सारे केस सॉल्व कर देंगे। दूसरा, मैंने पिछले वीडियोस में बताया कि पाकिस्तान की जितनी मसाजिद हैं, जितनी भी वो हैं, ये सारी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी हैं। ये सारे हिंदुओं के वो एरिया हैं जहाँ तोड़ कर ये बनाई गई, और इनकी अभी तक भी कोई लीगल हैसियत नहीं थी 1947 तक। लेकिन इन्होंने कहा जी हम आपका रेगुलराइज कर देंगे, आपको पेंशन देंगे, आपको सैलरी देंगे। इस तरीके की बेसिकली इन्होंने बात की। राइट, तो बेसिकली एक तरीके से नीचे के मुसलमानों को बेवकूफ़ बना रहे थे। हालांकि जो उन्होंने वादे किए उसमें 90% ये दे ही नहीं पाए जिन्ना साहब। तो ये नीचे वालों को धोखा दे रहे थे। प्लान वही था कि सबकी चादर खींचे यूनाइटेड पाकिस्तान बना लेंगे। पाकिस्तान का तो कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता था उस टाइम कि पाकिस्तान एक मुल्क बनेगा। तो ये सारी मैंने पिछले वीडियोस में कवर की। अच्छा, तीसरे जो फौजी की क़यादत थी, ब्यूरोक्रेट्स, वो पंजाब में बैठकर तमाशा देख रहे थे कि कब जिन्ना साहब एक पाकिस्तान बनाए और कब वो इनके हिस्से का गोश्त नोचें। ये सारा पिछले पार्ट्स में मैंने क्लियर किया है। अब आगे बढ़ते हैं। पार्टीशन राइट्स में गलती बताते हैं किसकी थी। तो मैं आपको क्लियर कट वाज़े कह दूं कि पहला अटैक जो था वो मुसलमानों ने किया था। ये जंग शुरू मुस्लिम्स ने, मुस्लिम लीगियों ने की थी, लेकिन इसे ख़त्म किया हिंदुओं और सरदारों ने। अब अलग अलग जगह दंगे हुए, कश्मीर में हुए, बंगाल में हुए, पंजाब में हुए, रेस्ट ऑफ इंडिया में हुए। एक एक करके सारी चीज़ तफसील से डिस्कस करते हैं। तो बहुत पुरानी तारीख पे जाने के बजाय हम आ जाते हैं 1946-47 के जो पंजाब में प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे। देखिए, जो प्रोविंशियल इलेक्शन हुए थे उसमें मैंने पिछले वीडियोस में बताया कि पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी जीतती थी, लेकिन मुस्लिम लीग ये लोगों को भड़काने में कामयाब हो गए। लेकिन हुआ क्या, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में गवर्नमेंट बनी थी, जो फाटा एरिया था वहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। 1946 में मुस्लिम लीग ने 75 सीटें जीती, सिंगल बिगेस्ट पार्टी बन के आई।
लेकिन यूनियनिस्ट पार्टी, आई थिंक उस टाइम कांग्रेस की 51 सीट्स थी, यूनियनिस्ट पार्टी की 19 सीटें थी, अकाली दल की 20 सीटें थी, तो ये मिलकर 100 बैठते थे। 175 की असेंबली में 100 ये और 75 मुस्लिम लीग। तो जो उस टाइम रिचर्ड जेनकिंस थे, पता नहीं कौन थे गवर्नर, उन्होंने इनवाइट किया यूनियनिस्ट पार्टी को। तो यूनियनिस्ट पार्टी के जो सरबराह थे खिजर टवाना, वो सीएम बन गए। अब देखिए उनके सीएम बनने के बाद से ही चीज़ें शुरू हो गई। अच्छा, टेंशन्स काफ़ी थी क्योंकि इसी बीच बहुत सारे कमीशंस आए थे, जैसे साइमन कमीशन था, वेवल कमीशन था, कैबिनेट मिशन का प्लान था, फिर नेहरू साहब ने प्लान दिया, जिन्ना का प्लान दिया। तो यही सब हो रहा था कि भाई कैसे कैसे होगा। तो अंग्रेज ने बाउंड्री कमीशन बैठाया जिसमें ये तय करना था कि डिवीजन के केस में कौन से डिस्ट्रिक्ट किसके पास जाएंगे, राइट। तो कौन किसके पास जाएगा, ये सारा का सारा बाउंड्री कमीशन को तय करना था। अच्छा, इसमें 4-5 जो थे डिस्ट्रिक्ट्स, उन पर डिस्प्यूट थी कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट थे। पहला था लाहौर, दूसरा था अमृतसर, तीसरा था गुरदासपुर, चौथा था पठानकोट, पांचवा एक और डिस्ट्रिक्ट था, कैम्बेलपुर कहते थे, आई थिंक अटक डिस्ट्रिक्ट था वहाँ की, या मोंटागमरी डिस्ट्रिक्ट जो था, वहाँ पे ये इशू था कि भाई किसको हिस्से में जाएगा। तो अंग्रेज ने क्या किया, वही हेफाजत वाला काम बात हालांकि अंग्रेज ने पहले की थी, हम 48 तक रहेंगे, राइट, लेकिन जल्दबाजी में इन्होंने काम लपेटना चालू किया। और उसी जल्दबाजी के चक्कर में पूरे सब कॉन्टिनेंट की रेड लग गई। इस पूरे जो दंगे हुए उनका प्राइमरी रीजन तो अंग्रेज ने जो हेस्ट किया था वो था, राइट। अब हुआ क्या कि गुरदासपुर जो था एक मुस्लिम मेजोरिटी थी, लेकिन थिन थी, 51% मुस्लिम थे। अमृतसर में 46% मुस्लिम थे, राइट। लाहौर में भी इसी तरीके से हिंदू एक थे। रावलपिंडी जो था वो सरदारों का गढ़ होता था। तो अलग अलग पूरे ईस्ट पंजाब, इंडियन पंजाब बेसिकली हिंदू मेजोरिटी था, वेस्ट पंजाब बेसिकली मुस्लिम मेजोरिटी का तबका था। लेकिन पूरी लैंड लॉर्डशिप जो थी वो सारी की सारी हिंदुओं के पास थी, मतलब पावरफुल पोजीशंस में हिंदू थे और जिन्ना साहब इंस्टिगेट कर ही रहे थे। तो मैंने बताया कि अगस्त 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे का आ गया, इस पर ही मैंने एक वीडियो किया हुआ है कि बंगाल में क्या हुआ। लेकिन अब हम बात करते हैं पंजाब और कश्मीर रीजन की। ये यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हुआ, किसकी गलती थी और क्या था। तो देखिए मैं आपको क्लियर कट बताता हूँ। जब ये गवर्नमेंट बनी तो मुस्लिम लीगियों ने पहले तो फाटा में इन्होंने कांग्रेस की गवर्नमेंट के अगेंस्ट अपोजिशन करना शुरू कर दिया और हिंदू सरदारों को निकालना शुरू किया। ये पंजाब में फर्स्ट मूवमेंट थी। फाटा एरिया में हजारा डिस्ट्रिक्ट से लाखों हिंदू और सरदारों को निकाला गया जबरन, जमीनें छीन के, उनकी दुकानें छीन के। ये पास के पास नेवरिन डिस्ट्रिक्ट आ गए पिंडी में। अब पिंडी में इनके खिलाफ की मुस्लिम लीगियों ने साजिश, जिसे कहा जाता है 1947 की रावलपिंडी मैसेकर्स। तो ये जो पहली जेनोसाइड थी ये स्टार्ट की मुस्लिम लीगियों ने और इनके टारगेट थे बेसिकली सिख और साथ में जो भी इनके हिंदू आ गए, राइट। अब इसमें मार्च का महीना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए हुआ क्या था, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस हो रही थी। तो 2 मार्च को खिजर टिवाना साहब ने रेजिग्नेशन दे दिया। उन्होंने कहा भाई कैन नॉट कंट्रोल इट, मुसलमान उन पर प्रेशर बना रहे थे। लेकिन फिर एक बच्चे की मैंने वाकयात सुनाए कि एक बच्चे ने आके कहा कि आप वही खिजर हैं जो पाकिस्तान बनने की राह में रोड़े अटकाए हैं। तो इस बात से उन्होंने नाराज़ होकर इस्तीफ़ा दे दिया। 2 मार्च को जैसे ही इन्होंने पंजाब प्रोविंशियल इलेक्शन के बाद जब इस्तीफ़ा दिया, 3 मार्च को मास्टर तारा सिंह जो कि सरदारों के लीडर थे, अकाली दल के लीडर थे, इन्होंने साहब अब इसका अलग अलग वर्जन है कि 3 मार्च में इन्होंने, कुछ लोग कहते हैं बाहर आके कहा कि भाई हम पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं करते, हम इसे कबूल नहीं करेंगे। कुछ लोग ये बताते हैं कि साहब उन्होंने कृपाण निकाल ली और बोला कि भाई हमें ये काम करने हैं। इस टाइप की बातें होती हैं, राइट। अब उसकी असल हकीकत क्या है नो वन नोज, लेकिन इसके डिफरेंट वर्जन्स हैं, राइट। तो उसके बाद की जो इवेंट हुआ वो मैं बताता हूँ क्या हुआ, लेकिन मोटा माटी आप ये मान के चलें कि आई थिंक 65-66 लाख मुसलमान इंडिया से आए थे और 47 से 48 लाख हिंदू पाकिस्तान, जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान है, उससे वापस इंडिया में गए। अगर मरने वालों की बात करूं तो करीबन 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए, जिसमें करीबन 4 से 4.5 लाख हिंदू और 6 से 6.5 लाख मुसलमान थे। लेकिन अगर पूछा जाए ये शुरुआत किसने की थी, तो सारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, सारे जो कि इंटरव्यूज़ हुए हैं उस टाइम के, सारे अगर आप आर्काइव्स निकाल के देखें तो ये शुरुआत की थी मुस्लिम लीगियों ने। और ये शुरुआत हुई थी रावलपिंडी से, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से स्टार्ट किया, फिर रावलपिंडी में इन्होंने दंगे करने चालू किए। और जो रावलपिंडी में इन्होंने हाल किया रावलपिंडी का, वो मैं आपको बता नहीं सकता।
ये जो थे वन ऑफ द बिगेस्ट मैसेकर होते थे उस टाइम पर। और जब आप देखें आज़ाद भी नहीं हुआ था, कोई बात नहीं हुई थी, ये सारे के सारे जिन्ना साहब के कहने पर हुआ था। उन्होंने हालांकि ऑन द फेस ऑफ इट कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, लेकिन चूंकि उनकी लीडरशिप थी तो गलती उन्हीं की मानी जाएगी, राइट। अब रावलपिंडी में हुआ क्या? देखिए, रावलपिंडी में वही हुआ जो हमेशा दंगों के दौरान होता आया है। मुस्लिम लीगियों ने पहले से ही प्लान बनाया हुआ था। इन्होंने हर घर जाके शिनाख्त कर ली कि कौन सा मुसलमान का घर है, कौन सा हिंदू का घर है। मुसलमानों के घर में क्रॉस लगा दिए गए कि भाई यहाँ पर कुछ नहीं करना है। हिंदुओं के घरों को इन्होंने सिस्टमेटिकली टारगेट किया। 1 महीने पहले से ही प्लानिंग हो रही थी। हर जुमे को मसाजिद में इकट्ठे होते थे और मसाजिद वाले मुस्लिम लीग के साथ मिले हुए थे, जितने ही मुल्ले मदारिस टाइप के लोग हैं। इन्होंने इस तरीके से लोगों को अराउज करना चालू किया। झूठी खबरें फैलाई गई, खिजर कुत्ता हाय हाय, खिजर कुत्ता हाय हाय कह के इन्होंने नारे लगाए, राइट। खिजर टिवाना भाग गए, जो इवेन जेनकिंस थे उन्होंने आई थिंक गवर्नर रूल लगा दिया। लेकिन 4 मार्च को हुआ थे बहुत ज़्यादा डेमोन्स्ट्रेशन। जब मास्टर तारा सिंह ने कहा तो उसके बाद बहुत मेजर डेमोन्स्ट्रेशन हुए। मैं एक बार देख लेता हूँ क्या हुए थे। यस, तो 4 मार्च को जो है हिंदू और सरदारों ने एक पीसफुल रैली निकाली। हिंदुओं में आरएसएस था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और सरदार थे, एंड द रैली वॉज पीसफुल। इन्होंने क्लियर कट एक बैनर लिए हुए थे कि भाई हम पाकिस्तान में मिलना नहीं चाहते, डू नॉट वांट टू मर्ज विद पाकिस्तान, राइट। लेकिन इसे मुस्लिम लीगियों ने शक्ल दी कि ये मुसलमानों के खिलाफ बात कर रहे हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। ना मास्टर तारा सिंह ने उस टाइम पर, ना किसी आरएसएस लीडरशिप ने मुसलमानों के खिलाफ बात नहीं की थी। उन्होंने बात की थी हिंदुस्तान के हक में। उन्होंने कहा था भाई ये हमारा मौक़िफ़ है, बाकी आप देखें, आपने जहां जाना है जाएं, बट दिस इज आवर स्टैंड। लेकिन हुआ क्या? 5 मार्च को थी साहब होली। 5 मार्च को हिंदू फेस्टिवल होली था। प्लान बना हुआ था क्या करना है, और होली के दिन खून की होली खेली गई रावलपिंडी में। रावलपिंडी में बताने वाले बताते हैं कि 2 से 3 हजार जत्थे, एक जत्थे में 20-20 आदमी, कम से कम 40 से 50 हजार लोगों ने, मुस्लिम लीगियों ने मिलके, जिनके हाथ में रॉड, चाकू, छुरी, बल्लम, गुफ्ती सब थे, इन्होंने हिंदू, जो कि उस टाइम माइनॉरिटी में थे, सरदारों को टारगेट करना शुरू किया। प्राइमरी टारगेट इनके सरदार थे, हिंदू भी इनके लपेटे में लेकिन आए। इन्होंने एक एक घर को टारगेट करना शुरू किया और मिडनाइट से ही ये काम शुरू हो गया। अच्छा, पंजाब में पुलिस के बारे में मैंने बताया कि सिकंदर हयात, जो कि खिजर हयात टिवाना से पहले सीएम होते थे, सिकंदर हयात भी यूनियनिस्ट पार्टी के थे, उसके बाद खिजर बने, तो वो सेकुलर आदमी थे, लेकिन मुसलमानों की इन्होंने आउट ऑफ प्रोपोर्शन भर्ती ज़्यादा कराई थी। अगर मैं बात करता हूँ यूनाइटेड पंजाब की, तो 53% मुसलमान होते थे, रफली 15% सरदार होते थे और 15-20% हिंदू होते थे। लेकिन 50% मुसलमानों के बावजूद 75% फोर्सेस में मुसलमान उन्होंने भर्ती कराए। और इस वजह से क्या हो गया था कि लोगों ने, मतलब एक अनार्की की स्टेज हो गई थी, क्योंकि लोग मजहबी हो गए और लोगों ने अपने सीनियर्स का ऑर्डर लेने से भी मना कर दिया। तो जहाँ जहाँ सरदारों पर रावलपिंडी में हमले हुए, वहाँ पुलिस ने इनफैक्ट जो राइटर्स थे उनकी अबैटमेंट की, राइट। उन्होंने उनकी मदद की, ठिकाने दिए, हथियार दिए। ये सारे हथियार, मैंने बताया था कि जिन्ना साहब की अंग्रेज के साथ डील थी, पिछले वीडियोस में आप देखना, जिसमें मैंने बताया था कि विद हथियार लोग डिस्चार्ज हुए थे, राइट। और पहले के टाइम काफ़ी लोग हथियार रखते भी थे, क्योंकि मिलिटेंट ज़माना था, सिक्योरिटी अपने हाथ में थी, स्टेट का कंसेप्ट था, बट इट वॉज नॉट वेरी स्ट्रांग, राइट। सो एवरीवन न्यू हाउ टू राइड अ हॉर्स एंड हाउ टू फायर अ फायर आर्म। और वही चीज़ हुई जो चीज़ इन्होंने हाल किए रावलपिंडी के। 3 से 4 हजार लोग इन्होंने एक एक रात में कत्ल कर दिए। औरतों के साथ जो किया, जो परेड कराई गई, जो कि खरीद के जो कि कोठे हैं वहाँ पर बेचा गया, तो इसकी एक बहुत बहुत ज़्यादा पेनफुल हिस्ट्री है। छोटे छोटे बच्चे थे ज़बरन। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने और क्या काम किए। तो एक मुस्लिम लीगों का एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट रहा है, लोगों से मज़हब बदलने को कहते थे। सरदारों ने मज़हब बदलने से मना करा, राइट। ये काम उनके गुरूज के साथ किया था, लेकिन यही काम यहाँ पर मुस्लिम लीगियों ने किया, जो बेचारे नॉर्मल थे। एंड कुएं में लोग कूद रहे थे, जान रहे थे, अपने बच्चियों को मार रहे थे, खुद अपनी गर्दन काट रहे थे और कट रहे थे, राइट। किसी ने भी उन्हें नहीं को बोला। फिर उन्होंने 50 से 60 लोगों का ग्रुप
कैप्चर किया और फिर उनको बहुत टॉर्चर कर दिया, उनको ज़बरन उन सरदारों को मुसलमान इस्लामियत इन्होंने कबूल कराई, राइट। घर की जो भी औरतें थे उन्हें तो उठा के ले जाते थे, वो तो कहते थे भाई ये तो हमारी हो गई, आपकी जान बख्श देंगे अगर आप मुसलमान बन जाए। तो ये एग्जैक्टली काम मुस्लिम लीगियों ने किया, और जो बर्बरियत हुई उसकी आपको इस मॉडर्न हिस्ट्री में कोई मिसाल नहीं मिलेगी, राइट। यही आग फिर लगी मुल्तान में, यही आग फिर आगे लगी झेलम में, तो हर जगह इस तरीके से हुआ। और ये पहला वाकया था जब पंजाब में राइट्स की शुरुआत हुई। ये ट्रेन से पहले के वाकये हैं। जो ट्रेन आपने सुनी होगी, ट्रेन से लाशें आती थी, लाशें जाती थी, वो दूसरा पार्ट था जर्नी का, राइट। ये मार्च में ही चीज़ें शुरू हो गई थी, हालांकि गवर्नर रूल लगा दिया वान जेनकिंस ने, 15 मार्च तक चीज़ें काफ़ी स्टेबल हो गई। न्यूज़ उस टाइम मीडिया नहीं था तो धीरे धीरे फैलती थी, लेकिन जब न्यूज़ रेस्ट ऑफ इंडिया में पहुंची, पंजाब में, तो आप समझे जो काम अमृतसर में हुआ, जो काम जलंधर में हुआ, जो दोआबा रीजन होता था वहाँ पर हुआ, उस काम ने मतलब वो मुझे नहीं लगता ज्यूस के साथ एट्रोसिटी कहती हैं, मेरे ख्याल से दुनिया की इट वाज द बिगेस्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। जो चीज़ें फिर सरदारों ने की, और आप सरदार से लड़ने चले थे जो कि एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आरएसएस। ये मैं आपको बता दूं कि सरदारों की मदद करने आरएसएस वाले आए थे, राइट। आरएसएस रन्स फ्रॉम नागपुर, इंडिया, और ये हिंदुओं की बेसिकली पार्टी है, एंड दे आर ऑल्सो ट्रेंड ऑर्गेनाइजेशन, राइट। अब आप भले उन पर दहशतगर्दी के झूठे इल्ज़ाम लगाएं, लेकिन एक भी कोर्ट में एक भी केस उनके खिलाफ प्रूव नहीं है, लेकिन आपके खिलाफ हज़ारों को केसेस हैं। तो शायद पता नहीं जन्नत साहब का क्या प्लान था, इन्होंने मुस्लिम लीगियों ने, खासतौर से वेस्ट पंजाब ने, पता नहीं क्या सोच के ये दंगों की शुरुआत कराई। और इतने सारे एग्जाम्पल हैं कि ये दंगे स्पॉन्टेनियस नहीं थे, ये करवाए गए थे, लेकिन इसका खामियाजा भुगतना पड़ा मुसलमानों को। जो ईस्ट पंजाब में हुआ, जो जलंधर में हुआ, जो लुधियाना बेल्ट में हुआ, जो होशियारपुर में हुआ, जो प्रिंसली स्टेट्स में भी अगर आप देखें, फरीदकोट, पटियाला और बहावलपुर, तो जिस टाइम ये चीज़ें हो रही थी थोड़ा लेट, तो उनके महाराजा थे नहीं वहाँ पे, वो आई थिंक हॉलीडे मनाने गए थे। व्हेन दे केम बैक दे एक्चुअली प्रोवाइडेड ऑल दी आर्म्स, और सारी उन्होंने फैसिलिटी दी। और उसके बाद जो मारकाट मची, वो तो जो शुरुआत मुस्लिम लीग ने कर दी थी, अब उसका रिएक्शन आना लाजमी था, और वो रिएक्शन आया, इतना ज़ोर से आया कि शायद पूरा पाकिस्तान या पूरी जो कौम थी उसमें दहशत फैल गई। देखें, आप एक बात समझें, बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए, मारकाट थी, ठीक है, एक डीप इंटरनल एक अंडरस्टैंडिंग बन सकती थी, लेकिन बहुत सारे वाकयात हुए। इसमें से एक इम्पॉर्टेंट वाकयात हुआ टोहा खालसा में, जहाँ मुस्लिम लीगियों ने यही सारा काम किया, लोगों के जबरन मजहब कन्वर्ट कराए। अब मैं आपको एक बात बता दूं, चाहे सरदार हो चाहे हिंदू हो, दे नेवर फोर्स एनीवन टू कन्वर्ट टू देयर रिलीजन। वो कभी किसी से अपना मजहब चेंज करने की बात नहीं करते, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली खासियत रही है मुस्लिम लीगियों में उस टाइम के लोगों ने कि उन्होंने लोगों से मजहब बदलवाए। आपको याद होगा कि सिखों के जो गुरु होते थे अंगद देव, उनसे भी कहा था मुगलों ने बदलो, तो उन्होंने नहीं बदला, तो उन्होंने अपनी गर्दन कटवाना मंजूर किया, और ये चीज़ जो थी सिख कम्युनिटी को नागवार गुजरी। उसके बाद आप एक आर्म्ड कम्युनिटी से लड़ने चढ़े थे, जो ब्रिटिश इंडिया के क्राउन ज्वेल्स थे, सिख रेजिमेंट, जट सिखों से आपने लड़ना शुरू किया, और फिर उन्होंने जो किया, आपके हाल हुआ, आपकी चीखें निकल गई। अमृतसर में, जलंधर, फरीदकोट, दोआबा बेल्ट, कपूरथला, हर जगह के महाराजाज ने खुला सपोर्ट दिया अकाली दल्स को, और उन्हें प्रॉपर वॉर लाइक प्लानिंग करके स्ट्रेटेजाइज किया। जत्थे बनाए गए, एक जत्थे में 16 से 17 लोग घोड़े पर सवार होते थे, उनके हाथ में वही सारे के सारे वेपन्स होते थे। अब वही एग्जैक्टली इन्होंने काम किया जो रावलपिंडी में मुसलमानों ने किया, लेकिन चूंकि ये कोऑर्डिनेटेड अटैक थे, सिस्टमैटिक अटैक थे, तो ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुए। प्लस ये ब्लाइंड अटैक्स नहीं थे, क्योंकि पंजाब में, इंडियन पंजाब में बहुत से लोगों को नहीं पता कि मलेर कोटला, मतलब ईस्ट पंजाब से अगर मैं लिटरली बोलूँ, एक भी मुसलमान नहीं बचा, नॉट इवन अ सिंगल मुस्लिम एक्सेप्ट द वंस इन मलेर कोटला इन नू। तो मलेर कोटला एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है ईस्ट पंजाब, इंडियन पंजाब के अंदर, जहाँ के मुसलमानों को वादा किया था सिखों के गुरु ने कि हम आपकी जान देकर भी हिफाजत करेंगे, एंड सिक्स एक्चुअली केप्ट दैट प्रॉमिस। उन्होंने ये प्रॉमिस रखा, उन्होंने दंगे हुए, सब कुछ हुआ है, लेकिन मलेर कोटला के मुसलमान महफूज रहे, अभी भी महफूज हैं। दे केप्ट देयर वर्ड, हिंदूज केप्ट देयर वर्ड। लेकिन वेस्ट पंजाब में बहावलपुर एस्टेट के जो नवाब थे, सियालकोट के जो थे, मियाँ वाली वाले जो थे,
ये सराइकी रीजन वालों ने अपने जो वादे किए थे वो वादे तोड़े और अपने ही जिनको पैटर्नाइज करते थे हिंदुओं को, उन्हीं के खिलाफ जाके अटैक हुए। तो जो रिजेंटमेंट हुआ उसे ऑफ कोर्स वेस्ट पंजाब में हिंदू सारे साफ, ईस्ट पंजाब में मलेर कोटला नू जो है वो मेवात डिस्ट्रिक्ट आता है, ये बेसिकली प्रेजेंट डे हरियाणा के पास पड़ता है। तो नू अलवर वगैरह यहाँ के मुसलमानों को भी प्रोटेक्शन के थे वादे, जो कि पूरे किए गए। लेकिन अब मुकाबला था एक आर्म्ड और एक स्मार्ट रेजिस्टेंस का। और फिर जो काम किया सरदारों ने और जो काम किया हिंदुओं ने, वो मतलब जैसे कहते हैं ना, एक के बदले दो, कहते हैं ना, अपने एक के बदले आपने दो जाने गंवाई। सारी की सारी ट्रेन हाईलाइट की गई, सारी की सारी सेटिंग हुई, सारी की सारी जो पटरियां थी वो उखाड़ी गई। ट्रेन को स्टेशन से आने से पहले उखाड़ लेते थे। 47 में अमृतसर का ट्रेन में से कर सबको ध्यान है, एक ट्रेन को पहले ही स्टेशन पहुंचने से पहले ही उतार लिया गया पटरी से, और उसके बाद 3000 से जायद कैजुअलिटी हुई। राइट। अच्छा, हिंदू सिख का कभी भी वीमेन के अगेंस्ट वायलेंस करने का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है, लेकिन जब रावलपिंडी की खबर जो हजारा में हुआ उसकी खबर यहाँ तक पहुंची, तो आउट ऑफ रिवेंज उन्होंने वही काम किए जो रावलपिंडी में हुए। अमृतसर में मैं बता दूं, मार्च के तुरंत बाद एक परेड निकाली गई थी सारे मुसलमानों के साथ, जो कुछ हुआ। उसके बाद एक जो मुस्लिम वीमेन थी 1000 से ऊपर, उनकी एक परेड निकाली गई। आप समझ सकते हैं किस तरीके की परेड होगी। रही और बहुत मारकाट मची। जालंधर में हुआ, दोआबा रीजन पूरा का पूरा आग में फैल गया। उसके बाद ये सारी आग पहुंची गढ़मुक्तेश्वर यूपी में इस तरीके के राइट्स हुए। जबलपुर इंडिया में इस तरीके के राइट्स हुए। कश्मीर में भी राइटिंग चल रही थी। राइट। लेकिन अगर आप मुद्दे की बात करें तो ऑफकोर्स कैलकाटा में तो ये राइटिंग स्टार्ट हुई थी जन्नत साहब। मैं उसके नेक्स्ट पार्ट में तफसील से बताऊंगा। इनफैक्ट एक वीडियो में मैं बता भी चुका हूँ कि किस तरीके से डायरेक्ट एक्शन डे कराया था हुसैन शहीद सोहरावर्दी ने, जिसमें जुमे की नमाज के बाद सारे मुसलमानों को कैलकाटा में हुगली हावड़ा ब्रिज के पास इकट्ठा होने कहा और फिर मारकाट मचाई। राइट। ईस्ट बंगाल में भी यही काम किया था। राइट। नाव खाली में क्या हुआ, ईस्ट बंगाल के जो भी एरिया जो प्रेजेंट डे बांग्लादेश है वहाँ क्या हुआ, तो उस पर मैं ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन फिलहाल मैं इसी टाइम बता देता हूँ। अभी मैं पंजाब पे स्टिक रहता हूँ, फिर हम पंजाब से कश्मीर पे चलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सिंध में क्या हुआ, इंडियन गुजरात में क्या हुआ, सेंट्रल प्रोविंसेस में क्या हुआ। राइट। लेकिन एक बात ये नहीं बोलनी पड़ेगी कि रेस्ट ऑफ इंडिया में मुसलमान महफूज थे। आज भी इंडिया में पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हैं। लेकिन और वो इसीलिए हैं कि क्योंकि मेजॉरिटी की तरफ से उन्हें प्रोटेक्शन दी गई थी, लेकिन ऐसी कोई प्रोटेक्शन पाकिस्तान ने यहाँ के हिंदुओं को नहीं दी। काम उन्होंने स्टार्ट की और फिर सरदारों ने जो प्लान थे, जैसे अमृतसर के मैसेकर हुए, जालंधर से कहते हैं जत्था चला था, आई थिंक 10 से 20,000 लोगों का, पहुंचे तो सिर्फ एक आदमी पहुंचा, ये बताते हैं। एक आदमी ने बाउंड्री क्रॉस की। राइट। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि नेहरू साहब और जिन्ना साहब दिसंबर में एक इन्होंने जो डोमिनियन स्टेट्स से उनकी कॉन्फ्रेंस थी वहाँ मिले थे, तो वहाँ इन्होंने रिकवरी की बात की कि भाई जो भी मुस्लिम या हिंदू या सरदार औरतें अब तक हुई है उनको हम रिकवर करेंगे, सब कुछ करेंगे। इस पर काफ़ी लंबी कार्रवाई भी हुई, लेकिन कुछ खास रिकवरी होनी हवानी तो थी नहीं। राइट। तो ये एक वो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस थी जो सारी की सारी मुस्लिम लीग की वजह से स्टार्ट हुई। और इस सब पूरे एपिसोड में सिर्फ एक ही आदमी खुश थे, वो थे जिन्ना साहब, क्योंकि उन्हें लग रहा था उनका मकसद पूरा हो रहा है। राइट। बाकी सारे के सारे जितने भी थे, दे वर जस्ट लाइक द कैनन फॉडर्स। एक बेसिकली कैनन फॉडर थे, उनकी कोई इन्होंने उन्हें इम्पोर्टेंस नहीं दी। राइट। तो ये सारी की सारी वायलेंस की छोटी हिस्ट्री थी, छोटे छोटे इंसिडेंसेस थे। मैं आगे बताऊंगा कश्मीर में एग्जैक्टली क्या हुआ। महाराजा हरी सिंह के अगेंस्ट वहाँ रेबेलियन चल रहा था। राइट। जो पुंछ में चल रहा था, पुंछ के रेबेलियन महाराजा हरी सिंह ने क्रश किया। उसके बाद रेस्ट ऑफ इंडिया में क्या हुआ, बंगाल में क्या हुआ, तफसील से हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पार्टीशन के बारे में सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर अंग्रेज जल्दबाजी ना करता और मुस्लिम लीग अगर रावलपिंडी पर अटैक ना करते तो ये प्रोसेस पीसफुल हो सकता था। लेकिन लालच और हवस जब आदमी के दिमाग पर आ जाए तो उससे सही बात गलत बात को समझ में नहीं आती। तो यही सब हुआ दोस्तों। 15 अगस्त पे 14 अगस्त पे ये बात करने का इतना सेंस नहीं बनता। एक नेशनल यूफोरिया का मूड होता है, लेकिन आप अनकंफर्टेबल हिस्ट्री भी लोगों को पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि फर्दर डाउन द लाइन क्या हुआ, किस तरीके के मैसेकर्स हुए और क्या क्या हुआ। अब देखिए, गोरी मैसेकर्स थे, मैंने आपको बिल्डअप बता ही दिया किस तरीके से चीज़ हुई।
लेकिन हुआ वही कि ईस्ट पंजाब से सारे मुसलमान साफ और वेस्ट पंजाब से सारे हिंदू साफ। लेकिन कैजुअलिटीज बहुत ज़्यादा हुई, प्रॉपर्टी का लॉसेस सारा का सारा उठाना पड़ा हिंदुओं को और सरदारों को। क्योंकि वेस्ट पंजाब में, ईस्ट पूरे सेंट्रल पंजाब में अगर आप देखें तो जो हिंदू सरदार थे बेसिकली अर्बन पॉपुलेशन थी। ईस्ट पंजाब में होते थे जो रूरल थे, देवर लाइक जट सिख जो कि विलेज में रहते थे। तो अर्बन पॉपुलेशन के पास ही माल था, पैसा था, वो सारा का सारा आ गया वेस्ट पंजाब के पॉलिटिशियंस के पास। तो ये एक अनफॉर्चुनेट ट्रूथ था और आगे हम तफसील से डिस्कस करेंगे एक एक राइटिंग की किस तरीके से काम। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।